Hello everyone. As we stand today, all major entrance exam is done. That was recently done. Now the students are asking a lot of questions. So that is done. What is next? क्या प्रिपेयर करना चाहिए? कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन से कॉलेजेस जो कैट में हम नहीं अचीव कर पाए, नहीं अप्लाई कर पाए? व्हाट ऑल कॉलेजेस वी शुड बी फोकसिंग? तो आज की वीडियो में हम जैट की डिस्कशन करेंगे, कुछ थंब रूल्स डिस्कस करेंगे, कौन से कॉलेजेस, कट ऑफ्स। तो सबसे पहले जैट थोड़ा सा अलग प्ले करता है। इफ यू हैव गिवन एग्जाम्स लाइक कैट एंड मैट, आपने स्नैप दिया है, जैट थोड़ा सा अलग एरिया में प्ले करता है बिकॉज इसमें एक बहुत यूनिक सेक्शन है विच इज डीएम, डिसीजन मेकिंग सेक्शन। आपने कॉन्ट भी देखा हुआ है, आपने वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा आपने सब सॉल्व करा हुआ है, बट डिसीजन मेकिंग बहुत ही यूनिक सेक्शन है जो सिर्फ एक्सएलआरआई ने इंट्रोड्यूस करा है, जेवियर्स ने इंट्रोड्यूस करा है इस पर्टिकुलर सेक्शन को। जैट दो मेजर थंब रूल्स पे प्ले करता है। एक तो सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ पूरी होनी चाहिए, सेकेंडली ओवरऑल परसेंटाइल। सेक्शन कट ऑफ इट इज लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अगर मेरी सेक्शनल कट ऑफ नहीं पूरी हुई है, नहीं मैं सेक्शन कट ऑफ ले पाया हूं और मेरी ओवरऑल परसेंटाइल थोड़ी सी ज्यादा भी है, तब भी चांसेस आर नेग्लिजिबल बिकॉज एक्सएलआरए इज ऑफ द लिस्ट। सिंपल एग्जांपल है सर, 92 परसेंटाइल मेरे मेरे आए थे बट मेरे पास कॉल नहीं आया। किसी के 88 परसेंटाइल आए थे, उसके पास कॉल आ गया बिकॉज 92 परसेंटाइल वाले का माइट बी एक पर्टिकुलर सेक्शन, एग्जांपल डीएम मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरे बाकी दो सेक्शंस क्लियर हो गए, मेरा डीएम क्लियर नहीं हुआ, तो कॉल नहीं आएगा। तो जैट का एक मेजर थंब रूल है, अगर आपने एनालिसिस कर लिया तीनों सेक्शंस के कट ऑफ आपको लग रहा है, बिकॉज कट ऑफ लास्ट ईयर के जितने ही रहेंगे, अगर लास्ट ईयर आप देखोगे तो 75 टू 80 पहले सेक्शन का, सिर्फ एक रीडिंग को छोड़ के बाकी दोनों सेक्शंस का 75 टू 80 था। ओवरऑल स्कोर 94 95 था अगर हम जमशेदपुर की बात करें। और जमशेदपुर की जब हम बात कर रहे हैं, हम बीएम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, विच इज बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एचआरएम के लिए हम 2-3 परसेंटाइल कम मान सकते हैं, तो बेसिकली 95 अराउंड फॉर बीएम प्रोग्राम which is a flagship program, and around 91 92 for HRM. I'm sure अगर हम लास्ट ईयर के लास्ट टू लास्ट ईयर कुछ पास्ट ट्रेंड्स कंपेयर करेंगे तो सेक्शन कट ऑफ्स ओवरऑल परसेंटाइल हम इतने ही एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ज्यादा वेरी नहीं करेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से कॉलेजेस में जो कैट में हम नहीं टच अपॉन कर पाए, अगर हमारा जैट अच्छा गया है, तो कुछ नाम है बहुत इंपॉर्टेंट जो आप अराउंड 85 टू 90 परसेंटाइल में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, डिपेंड्स अपॉन योर एसओपीज एंड अदर पैरामीटर्स, बट परसेंटाइल के बेसिस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। आईएमटी को हम अप्लाई कर सकते हैं, जाइम भुवनेश्वर एंड अदर ब्रांचेस को हम अप्लाई कर सकते हैं, केजे सुमैया हम अप्लाई कर सकते हैं, तापनी हम अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेट लेक्स, ऐसे 2-3 और नाम है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, बट मेजर हम इन्हीं पे फोकस करेंगे बिकॉज अगर हमारा फोकस जमशेदपुर है जो टॉप 5 एमबीए इंस्टीट्यूशंस, मास्टर्स इंस्टीट्यूशंस में आता है इंडिया के, क्योंकि परसेंटाइल भी 95 प्लस चाहिए, जीडीपीआई हैज टू बी एट पार, जीके हैज टू बी एट पार, तो बाकी कॉलेजेस भी बहुत ज्यादा वेरिएबल, बहुत ज्यादा परसेंटाइल वाइज डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा। अराउंड 85 टू 90 के बीच में ही ये इंस्टीट्यूशंस प्ले करेंगे, बिकॉज हमने देखा है परसेंटाइल थोड़ा सा वेरी करता है, या सेक्शन कट ऑफ थोड़ा सा वेरी करता है इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड में, मेल एंड फीमेल में भी कुछ डिफरेंस रहता है। आपने अगर एनालिसिस करा होगा तो इफ पीपल आर टेकिंग कोचिंग, सो डेफिनेटली आई एम श्योर आपको ये बताया होगा, थोड़ा सा नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आपको ये एक एड ऑन एडवांटेज मिल जाती है, थोड़ा सा प्ले करने का स्कोप मिल जाता है। जैट के कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए, जिसका 85 टू 90 परसेंटाइल आया है वो डेफिनेटली इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है। 95 और 92 हम जमशेदपुर प्लस बीएम प्रोग्राम एंड एचआरएम प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर अगर हम हाई परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज नेक्स्ट? देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना एसओपी ले डाउन करना है। एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ हैज टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रांग। जो भी अचीवमेंट्स आपकी हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स आपके रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है तो पुट डाउन दैट एक्सपीरियंस इन सच अ वे वेयर इन द person who's reading will understand about you, you know, it's kind of a replica. Secondly, पर्सनल इंटरव्यू के लिए जिन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है, बहुत अच्छी बात है। जिसने शुरू नहीं करी, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज आंसर कीज आने वाले हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट परसेंटाइल इज एक्सपेक्टेड, एंड उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स के बाद यू विल हैव योर जीडीपीआई राउंड्स, यू नो, ऑन द गो।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीआई के लिए हमें प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि वो ओवरऑल परसेंटाइल में इतना इफेक्ट नहीं करती है जितना वो इंटरव्यू के टाइम पे इफेक्ट करती है। वी हैव सीन इन लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर्स पास्ट ट्रेंड्स में, ये वी हैव सीन दैट वेरी कैटेगोरिकली कि मेरे परसेंटाइल अच्छे थे विजिबिस किसी और के परसेंटाइल अच्छे थे, बट उसका जीके सेक्शन बहुत अच्छा निकला था। तो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन फॉर दिस कैंडिडेट इज हायर एज कंपेयर टू दैट कैंडिडेट जिसका जीके सेक्शन उतना अच्छा नहीं था। तो जीके सेक्शन एक तो वहां अच्छा नहीं था या अच्छा था, तो उसको आज भी अच्छा रखना है, बिकॉज पीआई में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द इंटरव्यूज विल अंडरस्टैंड योर अवेयरनेस, ओवरऑल आपके पास कितना ज्ञान है, अवेयरनेस कितने, आप एक्टिव कितने हो फॉर द जनरल नॉलेज फॉर इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसे डिसीजन मेकिंग एक यूनिक सेक्शन है जैट का, ऐसे ही जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो उसको भी हमें लेट गो नहीं करना है। आज अगर हम प्रिपेयर करने हैं तो जीके भी उस प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉलेजेस, एज आई सेड इन लास्ट वीडियो, कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे विद 95 परसेंटाइल से 60 के बीच में आपको मिल जाएंगे, बट हमें वो बेस्ट टीयर वन का बेस्ट इंस्टीट्यूशन चूज करना है या टीयर टू का अपर टीयर टू का इंस्टीट्यूशन चूज करना है। तो इंस्टीट्यूट चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स आई केम अक्रॉस जिन्होंने कम एप्लीकेशंस फॉर्म फिल करे हैं कॉलेजेस के, दे आर वेरी श्योर, ठीक है, पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है कि आपने कम इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करा है, इसमें से निकल जाएगा, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 5 इंस्टीट्यूशंस बैकअप अपनी लेके चलो। अगर टीयर 1 गोल है तो अपर टीयर 2 लेके चलो। ये मैं हर एक वीडियो में अपनी बताता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना, बैकअप क्रिएट करके चलना है। बेस्ट कॉलेज अप्लाई करो, सेफर साइड में अपर टीयर 2 कॉलेज भी अप्लाई करो, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर यू आर नॉट श्योर अबाउट योर परसेंटाइल, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो प्रोफाइल बेस्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन देती है उसमें भी अप्लाई करके रखो। सी अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट वही है कि आपकी सेल्फ एनालिसिस अपने लिए कितनी है और कॉलेज की एनालिसिस आप कितनी देखते हो। अगर आपको अपनी एनालिसिस ऊपर के कॉलेज मिल रहा है, वी शुड डेफिनेटली बी गोइंग फॉर इट, बिकॉज ये लास्ट एग्जाम अब ओवर हो चुका है, बहुत स्कोप नहीं है, सिर्फ स्टेट रन एग्जाम्स का स्कोप है। इसीलिए इस टाइम पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। वी शुड नॉट बी टेकिंग एनी रिस्क। It's the right time to apply for more and more colleges. See, when you have options available in your pocket, you will be more active, you will be more confident, especially at the time of interview. Because अब written exam हो चुके हैं, अब जो decision parameters हैं या जो decide करेगा वो group discussion और personal interview along with SOP decide करेगा। तो उसको हमें strong करना है, colleges apply करके चलने हैं। I am sure you'll find a right way for your career. Colleges हाथ में होंगे, fortune बनेगा। I wish you all the best. कोई पर्टिकुलर कॉलेज का इफ यू वांट अस टू क्रिएट वीडियो, वी विल लव टू डू दैट। विश यू ऑल द बेस्ट, लेट द रिजल्ट्स विल कम एंड आई एम श्योर यू विल डू बेस्ट अबाउट योर फ्यूचर। टेक केयर।